ये जो जजमेंट है ये मेनली एक आर्बिट्रेशन के इशू के ऊपर है और इस जजमेंट में एक काफ़ी अनोखा डॉक्ट्रिन का इस्तेमाल किया गया है जो ज़्यादातर हम लोग नहीं सुनते हैं यूजुअली। और इस डॉक्ट्रिन का नाम है द डॉक्ट्रिन ऑफ कॉम्पिटेंस कॉम्पिटेंस। अब ये डॉक्ट्रिन क्या है और इसकी यूटिलिटी क्या है, इसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा ये जो मैटर है इसको समझना पड़ेगा। नाउ अरेबियन एक्सपोर्टर का एक गोडाउन होता है महाराष्ट्र में जो इंश्योर्ड होता है नेशनल इंश्योरेंस के थ्रू। और कुछ एक नेचुरल डिज़ास्टर की वजह से उनका गोडाउन में फ्लड मतलब पानी चला जाता है, भारी नुकसान होते हैं। अब उस नुकसान के बाद जब अरेबियन एक्सपोर्टर इंश्योरेंस क्लेम करता है इससे, नेशनल इंश्योरेंस उसको डिले करते रहता है बहुत हद तक। अब इनके ऊपर प्रेशर बनता है, जो लेंडर था बैंकिंग मतलब जिन्होंने इसको उधार दिया होगा, तो ये प्रेशर में आके एक डिस्चार्ज वाउचर ये साइन करके दे देते हैं, फिर जाके नेशनल इंश्योरेंस इनको पेमेंट कर देते हैं। फिर इस घटना के कुछ दिन बाद मतलब सब कुछ सेटल होने के बाद अरेबियन एक्सपोर्टर और नेशनल इंश्योरेंस कंपनी के अंदर जो कॉन्ट्रैक्ट था, इंश्योरेंस का जो कॉन्ट्रैक्ट था, उसमें आर्बिट्रेशन का क्लॉज था। उसका इस्तेमाल करके वो आर्बिट्रेशन का एप्लीकेशन डालते हैं। अब हाई कोर्ट में जब ये मैटर जाता है, हाई कोर्ट उसको डिसमिस कर देता है। हाई कोर्ट का ऑब्जर्वेशन ये रहता है कि नहीं, देखिए आप तो ऑलरेडी डिस्चार्ज वाउचर आपने साइन कर दिया, और डिस्चार्ज वाउचर का मतलब ही होता है कि कोई अब ऑब्लिगेशन नहीं है, एवरीथिंग इज मतलब फुलफिल्ड। फिर ये अर्बन एक्सपोर्टर उसको चैलेंज करके सुप्रीम कोर्ट में आते हैं, और सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे दो चीज़ का दो चीज़ यहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं। एक तो आपका ये डॉक्ट्रिन ऑफ कॉम्पिटेंस जिसमें ये कहता है कि आर्बिट्रेशन का खुद का भी कॉम्पिटेंस है ये डिसाइड करने का कि ये कोई एक मैटर या डिस्प्यूट क्या ये मतलब वेदर इट विल इंटरवीन और नॉट, क्या वो इसमें एंगेज होगा या नहीं, ये आर्बिट्रेशन का खुद का मतलब कॉम्पिटेंसी है ये डिसाइड करने का। तो हाई कोर्ट का कुछ इसमें बनने मतलब कहने का नहीं है। मैटर को आर्बिट्रेशन में जाने दे, उसके बाद अगर आर्बिट्रेशन डिसाइड करेगा कि नहीं हम लोग इसमें एंगेज नहीं होंगे या फिर इसमें हमारा अभी कुछ करने मतलब हम लोग इसमें अभी कुछ नहीं कर सकते, देन इट विल बी द डिसीजन ऑफ द ट्राइब्यूनल। पर ये हाई कोर्ट नहीं डिसाइड करेगा, या फिर कर भी मतलब देयर माइट बी केसेस वेयर ये कर सकता है, बट आर्बिट्रेशन काउंसिल का खुद का भी कॉम्पिटेंसी है ये डिसाइड करने का। और दूसरी चीज़ उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि नेशनल इंश्योरेंस जो है उन्होंने भी एक गलती किया है, उन्होंने अरेबियन एक्सपोर्टर का सिचुएशन का फ़ायदा उठा रहे थे क्योंकि वो प्रेशर में थे, इंश्योरेंस वो पेमेंट नहीं कर रहे थे। तो उस समय जाके अगर कोई भी चीज़ वो साइन कर देता है जो हम लोग कॉन्ट्रैक्ट में मतलब पढ़ते हैं कि एनी कॉन्ट्रैक्ट साइंड अंडर प्रेशर और अंडर ड्यूरेस इज़ नॉट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। तो कुछ उसी तरह से आपने जो डिस्चार्ज वाउचर पे साइन करवा लिया, दैट वाज डन अंडर इट वाज डन अंडर प्रेशर व्हिच इज़ नॉट द नॉर्म। तो इस वजह से उन्होंने कहा कि नहीं, इसको आप आर्बिट्रेशन में भेजें, वहाँ पे इसका डिसीजन होगा। दैट्स एवरीथिंग। थैंक यू।